नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां जय श्री राम के जय घोष से गूंजी भिलाई। हजारों श्रद्धालु जुटे श्री राम लीला मैदान में। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां पन्ना जिले में विगत 8 दिनों से निरंतर निकाली जा रही प्रभात फेरी में जनसैलाब उमड़ा। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इस्पात नगरी भिलाई में श्री राम नवमी का 41वां भव्य उत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूरे शहर में भगवामय वातावरण देखा गया। चारों दिशाओं से हजारों राम भक्त भगवा ध्वज और जय श्री राम के नारों के साथ श्री राम लीला मैदान पावर हाउस पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्री राम के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। आयोजन में आकर्षक झांकियां, शोभा यात्राएं, लेजर लाइट शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। मुख्य वक्ता बाल योगेश्वर राम बालक दास महात्यागी ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। वहीं कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे संस्कृति और एकता का प्रतीक बताया। कार्यक्रम की खासियत जन सहयोग से तैयार महाप्रसाद रहा, जिसे ग्रहण करने हजारों श्रद्धालु पहुंचे। आयोजन में समाज के हर वर्ग की सहभागिता ने इसे और भव्य बना दिया। उत्साह है हर वर्ष की तरह, और 41वें वर्ष में ये उत्साह 41वें बार आगे बढ़ा है। और ये इस बार रोडों पर जिस तरीके से उत्साह है, ध्वज यात्राएं बढ़ गई हैं। 1150 मंदिरों का जो लक्ष्य था वो भी पार हो चुका है, और जो 1 लाख परिवारों से जो संग्रहण था वो भी, और सभी गेस्ट भी यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही अच्छा धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जी। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अभी धर्म सभा होगी। मैं सभी का अभिनंदन। लक्ष्य है कि हर घर में राम के विचार जाए, और जरूरत पड़ने पे घर घर राम निकले। अगर आवश्यकता पड़े तो इसी विचार के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कुछ आप सबको श्री राम नवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और श्री राम जन्मोत्सव समिति आज से 40 साल पहले हर घर में श्री राम जी के नाम को और भगवत ध्वज को पहुंचाने के लिए संकल्प लिया। आज यथार्थ दिख रहा है। आज पूरा भिलाई और पूरा छत्तीसगढ़ भगवा में दिखता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को आज हम लोग दोहरा रहे हैं। और मैं एक ही बात कहता हूँ, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पन्ना जिले में विगत 8 दिनों से निरंतर निकाली जा रही प्रभात फेरी ने जनसैलाब उमड़ा दिया। भगवान श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर पूरा पन्ना भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर नजर आया। नगर में निकाली गई भव्य प्रभात फेरी में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं, नौजवानों, बच्चों और बच्चियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जय श्री राम के गगनभेदी जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। फेरी की शुरुआत पन्ना शहर के भगवान श्री राम जानकी मंदिर से हुई, और यह शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस राम मंदिर पहुंची। डीजे की धुन पर भक्त थिरकते नजर आए और भजन तथा भक्ति गीतों के साथ जय घोष करते रहे। श्रद्धालुओं ने अपने अपने मोटरसाइकिल, स्कूटी और पैदल रैली में भाग लिया। पुलिस ने पूरे मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। फेरी के समापन पर भगवान श्री राम मंदिर में आरती आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने विशेष रूप से भाग लिया। नारी शक्ति की महिमा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी रूप की पूजा की गई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते। इस देश की आज़ादी में भी नारियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सदा से हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति रूप में ही देखा गया, ज्ञान के रूप में देखा गया है। अभी बीच में जब कुछ अंधा युग आया, उस समय नारी शक्ति की महिमा कुछ कम हुई, लेकिन आज इस युग में हर क्षेत्र में नारी आगे आ रही है, और ये रैली उसकी शक्ति का परिचायक है, प्रतीक है। और इस तरह से श्री राम जी की जो यात्रा है उसमें नारियां शामिल हो रही हैं, बाकी और अपनी शक्ति का परिचय दे रही हैं कि वो किसी से कम नहीं है। उनके अंदर ज्ञान, बल, विद्या, बुद्धि किसी भी क्षेत्र में वो कम नहीं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर उमा त्रिपाठी। संगठन का नाम? हर साल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हमारी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के लिए हम लोग ये
वो करते हैं अपने मन से कि हर नारी का सम्मान जो होता है तो हर जगह से होता है। तो यहाँ पे मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपनी मातृशक्ति दुर्गा वाहिनियों को यहाँ से निकाले और रैली के जरिए उनको जो घर से निकलने को नहीं मिलता है ना कभी कभी, तो आज वो अपनी माता रानी के लिए बड़े धूमधाम से नाचते गाते और जोश के साथ पूरे पन्ना में नगर में और अपना ये देते हैं कि हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की तरह पूरे देश में हिंदुत्वता फैलाना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि नवरात्रि में हम लोग माता रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। एक रैली के साथ भी और एक बड़े जोश के साथ जुनून के साथ अपना जो पगड़ी हमारी मातृ शक्ति माताएं बहनें जो बंधवाई हैं तो उनके लिए यही देखना कि एक हिंदुत्व को एक जो नारी है हमारी दुर्गा के रूप में उसको हम लोग पूजते हैं। उसके बाद फिर हम लोग हर घर में एक झंडा लगवाते हैं, हर घर में हम लोग रंगोली लगवाते हैं और जो आज मेरी भारत माता की हर देश में अपनी भारत माता की हर जगह पे आरतियां हो रही हैं। जो घर से नहीं निकल रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? जो घर से नहीं निकल रहे उनके लिए तो मेरा तो यही साहस है, मैंने अभी तक प्रयास किया और हो सकता है ये मेरा आज का कार्यक्रम लास्ट हो, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत प्रयास किया था कि सारी माता बहनें मेरे साथ चले और आज बहुत कम लोगों से ही हमें ऐसा लगा कि मेरे साथ दिया लोगों ने। क्या नाम है आपका? मैं कल्पना सिंह विश्व हिंदू परिषद से। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के प्रशासनिक ढांचे को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पन्ना जनपद पंचायत परिषद में नवीन जनपद पंचायत कार्यालय भवन का भव्य भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं पन्ना विधायक ब्रिजेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पंचायत पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन की गरिमामयी उपस्थिति रही। करीब 525.67 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह बहुउद्देशीय और आध्यात्मिक भवन पन्ना जिले की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने उद्बोधन में विधायक ब्रिजेश प्रताप सिंह ने कहा कि पन्ना जिले के विकास के लिए निरंतर ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह नवीन भवन केवल एक इमारत नहीं बल्कि पन्ना के ग्रामीण विकास का सशक्त केंद्र बनेगा, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंच सके। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि ग्रामीण अंचलों में भी शहरी स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और यह भवन उसी दृष्टिकोण का परिणाम है। नवीन जनपद पंचायत भवन का और क्या कब तक बन के तैयार हो, कितनी लागत से है? ये 5.5 करोड़ की लागत में करीब बनने वाला है। आप देख रहे होंगे कि अब पंचायत भवन भी हमारे हर पंचायतों में निर्मित हो रहे हैं। जब आज की पोजीशन से जिस हिसाब से आज का समय चल रहा है उस हिसाब से उनका स्वरूप भी बदला जा रहा है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे पंचायत भवन भी व्यवस्थित बन रहे हैं, उसके साथ साथ भी जनपद भी हमारी बहुत व्यवस्थित बन रही है। आगे आने वाले, क्योंकि हमारी जो अभी जनपदें चल रही हैं ये 50 साल पुरानी है, आगे 50 साल के लिए ये भवन हमारे फिर से निर्मित हो रहे हैं। तो मैं मानता हूँ इसकी ज़रूरत भी थी और आगे आने वाले समय में और व्यवस्थाएं हमारी अच्छी होने वाली हैं और इसमें कोई बड़ी पारदर्शिता के साथ सभी कार्यों को किया जाए, इसलिए उस हिसाब से उसकी रचना की गई। कितनी लागत थी? 5.5 करोड़ की और 1.5 साल के अंदर वो निर्मित होगा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। खाचरोद से इंदौर बारात ले जा रहे डबल डेकर बस अचानक अनियंत्रित होकर गौरव कारखाना जहांगीरपुर के पास खाई में पलट गई। बस में बाराती सवार थे। हादसे में करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि कई अन्य को भी चोटें आई हैं। घायलों में महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों का उपचार इंगोरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जा रहा है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक इलाज के बाद कुछ गंभीर घायलों को रेफर भी किया जा रहा है। सूचना मिलते ही इंगोरिया थाना प्रभारी और एसडीओपी महेंद्र परमार भी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी की। पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थिति को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि इस हादसे में बड़ा नुकसान होने से टल गया। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। घटना हुई है जहांगीरपुर में, बस पलटी गई है, डबल डेकर बारातियों से भरी जा रही थी। क्या पूरा मामला और कितने लोग घायल हैं? इसमें बस है जो खाचरों से बारात थी, क्योंकि इंदौर जाना था इनको, क्योंकि रास्ते में जहांगीरपुर गाँव पड़ता है, यहाँ पर बस चुकी रेंजर हो गए, पलट गई। तुरंत ही जो है थाना का बल और एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई थी। तत्कालिक घायलों को लाया गया है, भी अंदरूनी अस्पताल जो है इसमें इलाज चल रहा है। सभी लोग सुरक्षित हैं और करीब 15 लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है।
सर जो कुछ गंभीर घायल हैं उनको उज्जैन भी रेफर किया गया है। जिनको पैरों में ज़्यादा चोट है जिसको है तो उनमें से 3 लोगों को अभी जो है यहाँ से रेफर कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई वो नहीं है, सभी सुरक्षित हैं। जहांगीरपुर में डबल डेकर बारातियों की बस पलटी थी, क्या है, कितने लोग घायल हैं, क्या हुआ? एक बस जो कि खाचरों से इंदौर की ओर जा रही थी, तो जहांगीरपुर के आसपास उसका गाड़ी पलटी खा रही है। उसमें से 18 लोग घायल हुए हैं जिनको हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर समुचित इलाज उपचार किया जा रहा है। उसमें एक 13 महिलाएं हैं, 2-3 बच्चे हैं और एक मेल पुरुष है। तो इसके बावजूद इसमें से जो गंभीर घायल है उनको हमने उज्जैन रेफर किया है। दो लोग हेड इंजरी वाले हैं, उनको सीटी स्कैन करवा सकते हैं, बाकी को एक्सरे भी रेफर किया है। सभी की हालत सामान्य है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।